this one in lens maker formula. We have to use the concept without sign convention. Without sign convention, the formula was like this. Object is in the rarer medium, so mu1 by po. Image is in the denser medium, so mu2 by pi is equal mu2 minus mu1 by pc. जब इसका साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं तो po मेरा नेगेटिव हो रहा है, pi पॉजिटिव हो रहा है, मतलब mu2 by v माइनस mu1 by u इज इक्वल mu2 माइनस mu1 by r. ये फाइनल फॉर्मूला मिल रहा था रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, है कि नहीं? किसी का डाउट है इसमें? किसका डाउट है इसमें? देवी प्रसाद, एनी डाउट? देवी प्रसाद? नो सर। एब्सेंट था। मोनालिसा, एनी डाउट? मोनालिसा, एनी डाउट? हेलो? नो सर। ओके, वेरी गुड। सभी को समझ में आ रहा है? ज्योतिर्मय, सिद्धि कोना, सिद्धि कोना समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। वेरी गुड। अरे यस बोल रहे हो इतना बहुत डिफिकल्टली हुआ? ओके, तो mu2 by v minus mu1 by u is equal mu2 minus mu1 by r. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं. नाउ सेकंड concept is what? Second concept is what? Refraction from denser to rarer medium. Try to understand this. This is what refractive index mu2 and this is mu1, and the object is there in the denser medium and its image, final image is obtained at I in the rarer medium. This is what object and this is what P and C is here. तो इसका भी without sign convention formula क्या होगा? mu2 by po object plus mu1 by pi. This is what? mu2 minus mu1 by pc without sign convention. Without sign convention I am writing plus. If sign convention is taken, po is minus u, p2 mu2 by po is minus u plus pi is your v. Clear? This is what mu2 minus mu1 by pc था मेरा माइनस था. इसके हिसाब से ये फॉर्मूला हो गया था. तो mu2 by u minus mu1 by v is equal mu2 minus mu1 by r. समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? संपूर्णा यही क्वेश्चन पूछ रही थी, ये समझ में है? संपूर्णा उस दिन यही पूछ रही थी कैसे माइनस प्लस हो गया. संपूर्णा, हेलो संपूर्णा, सुनाई दे रहा है या माइक प्रॉब्लम है? ओके, समझ में आया? यस यस, माइक प्रॉब्लम है तुम्हारा. mu2 by u माइनस mu1 by v माइनस mu2 minus mu1 by r. इंपॉर्टेंट है. तो इन लेंस मेकर फॉर्मूला आई हैव टू पुट दिस टू. लेट्स स्टार्ट दिस लेंस मेकर फॉर्मूला. बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका डायग्राम मैंने किया था. लेंस मेकर फॉर्मूला उसी डायग्राम में करेंगे. लिखो लेंस मेकर फॉर्मूला. दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. व्हाट इज दैट? वेरी थिन लेंस. आई हैव टेकन वेरी थिन लेंसेस. एकदम पतला सा लेंस है, बट मैंने दिखाऊंगा बहुत मोटा लेंस दिखाऊंगा. यहीं पे पतला सा लेंस मैंने लिया था, बट यहीं पे दिखाऊंगा बहुत बड़ा मोटा सा लेंस दिखाऊंगा. एंड दिस इज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस. देखो नाम सब ठीक दिया कि नहीं? ये प्रिंसिपल एक्सिस है. तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए बी सी एंड दिस इज व्हाट अनदर. ये पतला सा लेंस है, बट मुझे मोटा दिखाना है. डिराइव करूंगा ना, इसलिए मोटा दिखाना है. एक्स वाई एंड जेड. ये मेरा डेंसर मीडियम है. ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2, इसका mu1 है. नाउ ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट O is here, and when ray is traveling like this, what denser, पहले रिफ्रैक्शन होगा डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर जाएगा. वाह, यहीं पे मैं अगर एक नॉर्मल खींच रहा हूं, दैट नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ, किसमें? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जाएगा. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाएगा ऐसे. ये C1 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. Now instead of straight line, the ray will bend towards a normal, towards a normal. अगर ये सरफेस नहीं होता, अगर ये सरफेस नहीं होता तो लाइट कैसे जाता? स्ट्रेट चला जाता. Light travels in a straight line like this and it just intersect at I1. As this surface is there, therefore ये फिर रिफ्रैक्शन होगा. डेंसर टू रेयर जा रहा है ना, फिर रिफ्रैक्शन होगा. एंड रिफ्रैक्शन होने के बाद finally the image is forming here. I is the final image.
तो एग्जामिनर यहीं पे क्या चेक कर रहा है, देखो एग्जामिनर यहीं पे सीधा वाला चेक करेगा। यहीं पे बेंड करोगे तो सब्जेक्टिव टेस्ट में मार्क कटता है। ये जो है ना, ये पूरा सीधा इसको स्केल में सीधा बढ़ाओगे ऐसे, बार बार बता रहा हूँ, सीधा इसको बढ़ाओगे एंड यहीं से ये बेंड हो रहा है। तो दिस इज व्हाट फर्स्ट नॉर्मल, आई एम जस्ट गेटिंग फर्स्ट नॉर्मल। फर्स्ट नॉर्मल इज व्हाट n1, n1 is the first normal, यहीं पे n2 is the second normal you are going to get. If you draw that normal here, that normal will pass through the center of curvature of xyz, xyz का center of curvature में जाएगा, and this is what c2 and this is what c1, center of curvature. एंड अभी नाम दिया था इसी का, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंड ये जो छोटा वाला देख रहे हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये छोटा वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये बड़ा वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस R2. Understood this? And this is what I1. I1 is the first image and I is the final image of it. And if you draw perpendicular here, draw perpendicular from this point, draw perpendicular, ये मेरा होगा, ये P पॉइंट होगा, एंड ये परपेंडिकुलर में क्या लिखा था, M1 M2, हेलो, यस M1 एंड M2 लिखवाया था, M1 एंड M2 यहीं पे ये लिखवाया था, हुआ समझ में आ रहा है? ये डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, फिर से बोल रहा हूं, देखो ऑब्जेक्ट इज इन द रेयर मीडियम, लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ2, व्हेन लाइट इज इंसिडेंटेड हियर, light is traveling from rare to denser. When it travels from rare to denser, it will bend towards the normal, towards the normal. And if this surface is not there, suppose xy is not there, then the image will be formed at I1. I1 is in the denser medium, बार बार बोल रहा हूँ, I1 is in the denser medium, बट मैंने दिखा रहा हूँ रेयर मीडियम पे, डॉटेड लाइन इसलिए दे रहा हूँ। एक्चुअली I1 is in the denser medium, मतलब ये लेंस के अंदर है, ये I1 लेंस के अंदर है। Now for XYZ surface, I1 behaves like virtual object, ये एक्चुअली फॉर्म नहीं होता है, इसलिए इसको virtual object बोला जाता है। This is what virtual object, and after refraction from denser to rarer, final image I is obtained, which is real and inverted. Any questions from this? अरे डायग्राम बताया था शायद, डायग्राम ड्रॉ करो, जो नहीं एब्सेंट थे लास्ट क्लास, ड्रॉ दिस डायग्राम। तो वो इज द ऑब्जेक्ट, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये अगर एब्सेंट होगा तो ये सीधा लाइन खींचोगे एंड इट विल इंटरसेक्ट एट I1. फॉर XYZ सरफेस I1 बिहेव्स लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये पे ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, मतलब ये नहीं मिलेगा, बट मैंने ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन से दिखा रहा हूँ, I1 एक्चुअली नहीं मिलता है। वह I1 behaves like virtual object for XYZ and its final image is obtained here, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये इट्स इमेज है। Any questions from this? किसी का कोई क्वेश्चन है? अंकित, अंकित कुछ क्वेश्चन है? नहीं है? विनीत, श्वेता, हेलो, अरे श्वेता, एनी डाउट, एनी डाउट, डाउट नहीं है? समझ में आ रहा है सभी को? ओके, वेरी गुड, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। ये I1, ये R1, R1, try to understand this, this is what R1, ये R1 है, फिर से देखो ये I1 है, ये R1 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये 90 डिग्री है ना, ये मेरा 90 डिग्री नॉर्मल है, तो ये R1, दिस इज व्हाट R1, ये I2 ना, अच्छा ये I2 लिखो, I1 लिख दे, इसको I2 करो, ये I2 है, ये I2 है, ये I2 है एंड ये R2 है, ये I1 R1, ये I2 R2, राइट ऑन लाइक दिस, हो गया। नाउ इसमें क्या करना है मुझे, देखो लिखो, लेट μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, लिखो, अरे लिख दिए सभी, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ना, स्पंदन, हेलो, अरे स्पंदन, yes sir, yes sir, अंडरस्टूड दिस और नॉट? Okay, now yes, write down, let μ1 is the refractive index of rarer medium, μ1 is the refractive index of rarer medium and μ2 is the refractive index of denser medium, that is refractive index of the lens. Write down, let μ1 is the
refractive index of rarer medium, and mu2 is the refractive index of denser medium. Mu2 is the refractive index of denser medium, that is refractive index of lens. That is refractive index of lens. Now लिखो refraction from, write down, और एक पेज में करेंगे, देखो रिफ्रैक्शन फ्रॉम, लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू, ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस ABC, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस ABC, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस ABC, दैट मीन्स, और एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देखो ABC, तो प्योरली राइट साइड डेंसर मीडियम है, प्योरली this is what mu2, this is what mu1. Draw this diagram again. This is what object, and how the image will be formed here. Look here, object after refraction it will bend towards the normal, and here look here, I1 is forming here. Actually I1 is forming here. This is what I1, what I have written I1 here, the I1 I have written here, that I1 exactly formed here actually in the denser medium. Draw the diagram. तो this is what, ये था मेरा M1, यहीं पे मेरा P है, यहीं पे मेरा P है, एंड ये मेरा नॉर्मल था. नॉर्मल कैसे होगा, यहीं पे अगर डायग्राम ड्रॉ करूं तो नॉर्मल N1 है, that will pass through the center of curvature C1. This is what normal N1, and this is angle of incidence I1, and this is angle of refraction R1. ड्रॉ करो डायग्राम. मतलब इसका जो पार्ट है, देखो इसका जो ये पार्ट है, ये पार्ट वाला मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. ये इंसिडेंट रे, ये पूरा रिफ्रैक्टेड है, इसलिए सीधा दिखाई देना चाहिए, पूरा सीधा. इसका मैं दिखा रहा हूँ ये डायग्राम में. ड्रॉ करो. एग्जाम में ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, बट आई विल टेल यू दैट. आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम. इसके लिए मार्क कुछ नहीं है. अगर ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट डायग्राम, तो ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. बट ड्रॉ दिस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर व्हाट इंप्रेशन. क्लियर? ड्रॉ किया? यस सर. कंप्लीटेड? देवी प्रसाद, हेलो. नहीं सर, नहीं किए सर. अच्छा, तुम्हारा नेटवर्क सही है आज? जी सर मेरा सही है. अरे क्या नेटवर्क का क्या हो रहा है बीच बीच में से? हो गया? सिद्धि गुणा ड्रॉ कर रहे हो? सिद्धि गुणा? Yes, sir. वेरी गुड. ज्योतिर्मयी, हेलो. अरे ज्योतिर्मयी पूरा Yes, साइलेंट sir. हो गए. ज्योतिर्मयी, श्वेता, मनोजा, पूरा साइलेंस है. अरे क्या बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया? अभिषेकता, 12 बोर्ड खत्म, ना कोई आवाज ना कोई क्वेश्चन है. देवी प्रसाद, पढ़ाई भी ज्यादा हो गया है. विनीत का आवाज आ रहा है बीच बीच में से है. अरे क्या सभी का बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया क्या? ना डाउट ना कुछ है? या ये सेकंड बुक इजी लग रहा है? सेकंड बुक में है कुछ नहीं? हो गया? ड्रॉ कर दिया? तो सेकेंड बुक में से ज्यादा थ्योरी है. थ्योरी है, बट एंट्रेंस के लिए बहुत कुछ है इसी में. अरे एंट्रेंस के लिए बहुत कुछ है, इसलिए डिटेल पढ़ेंगे, फिर ढूंढेंगे क्या क्या डिलीट सिलेबस है. मैं बहुत सब पढ़ा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा क्या क्या डिलीट है इसी में. सब पढ़ो. लिख दिया? Lens maker formula is in the syllabus. अरे डोंट आस्क मी व्हाट इज देयर इन द सिलेबस और नॉट. रीड एवरीथिंग. स्पंदन, हेलो. अरे रीड एवरीथिंग. जस्ट बिफोर 1 month we'll discuss what is there in the syllabus or not. Clear?
because entrance is there. Do you follow this or not, Spandan? Yes. Hello. Yes, entrance is there. Read all. Completed this figure. Completed this figure. कंप्लीट हो गया तो यस बोलो. Yes, sir. वेरी गुड. हो गया. नाउ राइट डाउन. लिखो. Let O is the object situated in the rarer medium mu1. लिखो. Let O is the object. O is the object situated in the rarer medium of refractive index mu1. Let O is the point object situated in the rarer medium of refractive index mu1. Mu1 after refraction its image I1 is formed. Its image I1 is formed in the denser medium of refractive index mu2. Its image I1 is formed in the denser medium of refractive index mu2. Of refractive index mu2. So applying the equation for refraction of light. So applying the equation for refraction of light from rarer to denser medium. Applying the equation for refraction from rarer to denser medium. Rarer to denser medium क्या होगा? कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे? As such, without sign convention. Without sign convention ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है rarer to denser. अच्छा, rarer to denser ये फॉर्मूला अप्लाई करना है rarer to denser. जो मैंने बताया था, ये डिराइव किया था कॉपी में, देखो. इसको अप्लाई करना है, सीधा सीधा अप्लाई करना है विदाउट साइन कन्वेंशन. कीप इन माइंड. तो व्हाट इज दैट? अप्लाइंग द इक्वेशन क्या होगा? mu1 बाय, राइट डाउन, mu1 बाय व्हाट, bo प्लस mu2 बाय bi1 इज इक्वल mu2 माइनस mu1 बाय bc1. डू यू एग्री विद दिस? mu1 बाय ऑब्जेक्ट क्या है? bo प्लस mu2 बाई इमेज क्या है? bi1 इज इक्वल mu2 माइनस mu1 बाई bc1. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है. फॉर स्मॉल अपर्चर b कोइंसाइड्स विद p. अरे स्मॉल अपर्चर में क्या होगा? b कोइंसाइड्स विद p, y कोइंसाइड्स विद p, क्योंकि लेंस एक्चुअली बहुत पतला सा है, इतना सा पतला सा है. यहीं पे तुम्हारा b है, यहीं पे तुम्हारा y है, यहीं पे तुम्हारा p है. बहुत पतला सा लेंस है. वाह. लिखो. समझ में आ रहा है? अच्छी तरह समझो. जो समझ में नहीं आ रहा है बार बार पूछो. हो गया. mu1 बाई bo प्लस mu2 बाई b1 इज इक्वल mu2 माइनस mu1 बाई bc1. बच्चे यहीं पे क्या कर रहे हैं? साइन कन्वेंशन ले रहे हैं. यहीं पे अगर साइन कन्वेंशन लोगे तो फंसोगे, गलत ही आएगा आंसर, क्योंकि साइन कन्वेंशन में थोड़ा दिक्कत है, उसी को एडजस्ट करना पड़ता है. बट डोंट यूज साइन कन्वेंशन. एज सच यू हैव टू पुट इन द फॉर्मूला. क्लियर हो गया? लिखो. For small aperture B coincides with P. Write down. For small aperture, लिखो. For small aperture B coincides with P. For small aperture B coincides with P. Therefore, the above equation can be written as mu1 by po plus mu2 by pi1 is equal mu2 minus mu1 by
PC1. This is what first equation. B coincides with P. B coincides with P. Therefore, what? mu1 by PO plus mu2 by PI1 is equal mu2 minus mu1 by PC1. अरे समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू कौन सा सरफेस? XYZ सरफेस में निकालेंगे. लिखो. नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू सर वो लास्ट वाला सेंटेंस और एक बार थोड़ा बोले दीजिए. कौन सा है? ये वाला हाँ सर, हाँ सर. mu1 by PO. अरे ये सेंटेंस फॉर स्मॉल aperture B coincides with P. For small aperture B coincides with P. B coincides with जी P. सर, हो गया. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस कौन सा? XYZ. लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस XYZ. ये कैसा है? देखो ये XYZ सरफेस है. X, this is what Y and this is what Z. ये मेरा डेंसर मीडियम है having refractive index mu2 and ये rarer मीडियम में refractive index mu1. एक्चुअली mu1 किस मीडियम पे है बोलो? अरे mu1 किस मीडियम पे? अरे mu1 किस मीडियम पे? हेलो I1 किस मीडियम पे? I1 जो है किस मीडियम पे? I1 इज इन डेंसर मीडियम. देखो ये डायग्राम थोड़ा मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ. देखो ये पोर्शन, ये इंसिडेंट रे, फिर ये डॉटेड लाइन, फिर ये रिफ्रैक्शन. इसको मुझे ड्रॉ करना है. देखो आई एम ड्रॉइंग दैट वन. सभी ड्रॉ करो. ये जा रहा है इंसिडेंट रे वन, ये पे नॉर्मल हो रहा है. अगर ये नहीं होता तो I1 एक्चुअली डेंसर मीडियम पे फॉर्म होता है. I1 एक्चुअली ये जो I1 है, ये I1 मेरा एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड में, बट मैं राइट हैंड साइड में दिखा रहा हूँ. एक्चुअली वो लेफ्ट हैंड साइड में डेंसर मीडियम पे. तो फाइनल इमेज I इज फॉर्मिंग हियर. क्लियर? ये फाइनल इमेज है. एंड यहीं पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करोगे बाय टेकिंग दैट नॉर्मल हियर, व्हाट विल गेट? दिस इज व्हाट नॉर्मल N2 and that normal will pass through C2. This is what C2. लिखो डायग्राम ड्रॉ करो. एंड दिस इज व्हाट पॉइंट P. दिस इज व्हाट Y. एंड दिस इज व्हाट, दिस एंगल इज I2, दिस एंगल इज I2 एंड दिस एंगल इज R2. ये कंप्लीट फिगर है. एक्चुअली ये जो देख रहे हैं I1 लेफ्ट साइड में, बट ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन के वजह से राइट साइड में आ गया. I1 एक्चुअली लेफ्ट साइड में है, बट ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन के वजह से राइट साइड में. I1 एक्चुअली इन डेंसर मीडियम mu2 हुआ. डायग्राम ड्रॉ करो. डायग्राम ड्रॉ करो. अगर ड्रॉ कर दिया तो यस बोलो. अरे इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, आज ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक श्योर क्वेश्चन गिरेगा. ये श्योर क्वेश्चन है, गिरता है. कंप्लीटेड फिगर. अरे फिगर कंप्लीटेड. लिखो फॉर सरफेस XYZ, ये Y पॉइंट है. फॉर सरफेस XYZ I1 बिहेव्स लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल मतलब एक्चुअली फॉर्म नहीं होगा. हम ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन के वजह से फॉर्म कर रहे हैं इसी को. एक्चुअली I1 फॉर्म नहीं हो रहा है. I1 लेफ्ट साइड में, मैं दिखा रहा हूँ राइट साइड में. लिखो फॉर सरफेस XYZ I1 बिहेव्स लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट after refraction through surface XYZ. After refraction through surface XYZ, after refraction through surface XYZ, its image I is obtained in the rarer medium. सर स्टार्टिंग से. Starting right on. For surface XYZ I1 behaves like virtual object. I1 behaves like virtual object. virtual है आजकल, virtual काफी चल रहा है कि नहीं? virtual object and after refraction through XYZ surface, its image I is formed in the rarer medium. After refraction through
XYZ surface, its image I is formed in the rarer medium. In the rarer medium. लिखे सभी? अरे लिख दिए? लिख दिए ना? लिखो. So applying the equation for, लिखो, applying the equation for refraction of light, applying the equation for refraction of light from denser to rarer medium, from denser to rarer medium, क्या होगा? देखो यहीं पे थोड़ा चेंज होगा. एक्चुअली I1 किस मीडियम पे? डेंसर मीडियम पे. तो मुझे लिखना है μ2 बाय yi1. एक्चुअली ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, मैं दिखा रहा हूं राइट साइड में, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिखना जरूरी है. हुआ? एक्चुअली I1 μ2 में कौन सा है? μ2 में ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट कौन सा है? yi1 इज द ऑब्जेक्ट. तो μ2 बाय yi1 है. ये एक्चुअली राइट साइड में दिखा रहा हूं एक्चुअली, और लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस में लिख रहा हूं. बाकी सब प्लस है. प्लस μ1 बाय इमेज कहां पे? इमेज इज yi, I इज द इमेज, yi पॉजिटिव है, इज इक्वल μ2 माइनस μ1 बाय yc2 है. एनी क्वेश्चन? अरे पे नेगेटिव क्यों हुआ? समझ में आया? एक्चुअली I1 लेफ्ट साइड में है, बट मैं दिखा रहा हूं राइट साइड में, इसलिए ये नेगेटिव हो गया. लिखो, क्या बोलो? सर आप I1 को राइट साइड में क्यों दिखा रहे हैं, लेफ्ट में क्यों नहीं दिखा क्यों सकते? दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली इमेज जो है ना I1, ये लेंस के अंदर फॉर्म हो रहा है, बट लेंस के अंदर, लेंस जो है, लेंस मेरा किस में? अरे यही तक लेंस है ना, राइट साइड में तो लेंस है नहीं, इसलिए I1 ये लेंस के अंदर फॉर्म हो रहा है. अंदर कैसे दिखाऊंगा? समझ में आया कि नहीं? अरे अंदर दिखाना मुश्किल है कि नहीं? अंदर दिखाना मुश्किल है कि नहीं? इसलिए इसको मैं ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन से दिखा रहा हूं I1. समझ में आ रहा है? हेलो आनंदिता, समझ में आया? ओके, इज इट क्लियर? ओके, लिखो. इसलिए माइनस में दिखा रहा हूं, माइनस लिख रहा हूं. एक्चुअली I1 लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस दिखा रहा हूं, माइनस लिख रहा हूं यहीं पे. एंड μ1 बाय y